क्या आपके भी पौधे जल्दी सूख जाते हैं? क्या फूल कम लगते हैं या सब्जियां छोटी रह जाती है? तो ज़रूरत है मिट्टी को असली ताकत देने की जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद। जी हाँ साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार श्री श्याम वर्मी कंपोस्ट फार्म पर। मैं अमित कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट के 5 सबसे बड़े फायदों के बारे में। कौन से पौधों में कितनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, वो भी गमले और बगीचों दोनों के लिए। मैं आज आपको प्रेरणादायक एक अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, लास्ट तक बने रहिए। वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो कि केंचुए द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि साथियों केंचुए द्वारा कचरे को खाकर तैयार की जाती है। ये न सिर्फ मिट्टी को उर्वरक बनाता है बल्कि पौधों को रोग मुक्त और मजबूत भी बनाता है। इसी के अंदर पाए जाते हैं साथियों पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसमें मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और सूक्ष्म जीव जैसे जो मिट्टी को जिंदा बनाते हैं, मिट्टी को जीवित बनाते हैं, मृत मिट्टी को जीवित बनाने का कार्य करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट के मुख्य जो 5 फायदे होते हैं वो कौन कौन से? साथियों, मिट्टी की उर्वरकता को ये बढ़ाता है। मिट्टी की जो उर्वरता की शक्ति है उसको बनाए रखने का कार्य ये करता है। पानी की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है और पानी कम लगेगा इसकी गारंटी हम आपको बताते हैं। साथियों, वर्मी कंपोस्ट जलधारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पानी की भी बचत करता है, जिससे साथियों हमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और साथियों, वर्मी कंपोस्ट का खेतों में इस्तेमाल करने से खेत में जो खरपतवार है उसकी समस्या को भी ख़त्म किया जा सकता है। पौधों की ग्रोथ और पैदावार को बढ़ा देता है। केंचुए मिट्टी को नरम और जिंदा बनाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। पूरी तरह जैविक और केमिकल नहीं है, पर्यावरण के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी हाँ साथियों, आप वर्मी कंपोस्ट का खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपको बहुत बड़े परिणाम और फायदे आपको दिखाई देते हैं। कौन से पौधों में कितनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, गमलों के लिए कितनी मात्रा में आपको डालना है? जी हाँ साथियों, गमलों में लगने वाले जो पौधे हैं बागवानी में, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। पौधों का नाम और मात्रा किस प्रकार से दी जा सकती है। तुलसी मनी प्लांट होता है, उसमें 100 से 150 ग्राम आप डाल सकते हैं। और कितनी बार में डाल सकते हैं? 1 महीने में आप इन पौधों में 100 से 150 ग्राम डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें 100 से 300 ग्राम आप 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। इसी के साथ में सब्जियां जो टमाटर, धनिया होती है, एटीसी सब्जियां होती है, एक प्लांट के अंदर आप 300 से 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 दिन में एक बार आप आराम से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को पौधों में डालने के बाद में हल्की सी मिट्टी से वर्मी कंपोस्ट को ढक देना है, जिससे इसके जो भी न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल रिलीज होकर हमारे पौधे की जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, उनको वो न्यूट्रिशन मिल सके। और गमलों की मिट्टी बदलते समय उनमें 25% वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए और पौधे झूम उठेंगे। इसी के साथ में साथियों उनको एक अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाएगा, जैसे आपको पैटीज मिल जाए, बर्गर मिल जाए या फिर आपका पसंदीदा खाना मिल जाए, तो आप एक तरीके से खुश हो जाएंगे, झूम उठेंगे। इसी के साथ में साथियों अपन बात करते हैं ज़मीन में लगे पौधों में वर्मी कंपोस्ट। जो बगीचे होते हैं, ऑर्चार्ड्स होते हैं, उनमें किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को दिया जाता है। साथियों, बगीचा हो या खेत, पौधों के लिए कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए? पौधों का नाम मैं आपको बताता हूँ और मात्रा किस प्रकार से आप डाल सकते हैं और कब डाल सकते हैं, इन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। सब्जियां, भिंडी, बैंगन, लौकी, इनमें 102 किलो वर्मी कंपोस्ट प्रति प्लांट के अंदर आप डाल सकते हैं। और कब डालना है? 15 से 20 दिन के अंतराल में आप एक बार डाल दीजिए। ये आपके लिए सूटेबल और बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ में साथियों, फलदार जो पौधे होते हैं, नींबू, अमरूद, पपीता, ईटीसी प्रकार के जो बड़े पौधे होते हैं, इनमें 2 से 3 किलो प्रति प्लांट के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। महीने में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपके पौधे हेल्थी रहेंगे और अच्छे आपको फल मिलेंगे। साथियों, जो बड़े पेड़ होते हैं, आम, कटहल, जामुन, ईटीसी प्रकार के जो बड़े प्लांट होते हैं, उनके अंदर आप 5 से 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और रिंगाकार विधि से आप अगर वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे हमारा जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती है वो उनको जो न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे आपको खाने में घी, रोटी के लगाकर घी खाते हैं, सब्जी से लगाकर
खाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो प्लांट होते हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, सिल्वर जो सिलिकॉन होता है वो चाहिए, तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो साथियों जो हमारे बड़े प्लांट होते हैं 5 से 10 किलो, उनमें आप प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसी के साथ 3 महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट पेड़ के चारों ओर डाल देना है, जिससे वो वर्मी कंपोस्ट अच्छे से काम कर सकता है। और इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक लाइन मैंने अपने अनुसार बनाई, हमेशा खाद को पौधे की जड़ से थोड़ी दूर पर डालें और हल्की मिट्टी से ढक दें, जिससे ये न्यूट्रिशन अच्छे पौधे को मिल सके। इन छोटी छोटी जानकारियों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके पौधे अच्छे और हरे भरे रहेंगे। साथियों बहुत ज़्यादा खाद ना डालें, पौधों को नुकसान भी हो सकता है। ये सावधानियां मैं आपको टिप्स के रूप में बता रहा हूँ, जिससे आपको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा खाद ना डालें, जिससे पौधों नुकसान हो सकता है, पौधे भी सूख सकते हैं। खाद डालने के बाद पानी ज़रूर देना चाहिए और बहुत तेज़ धूप में खाद ना डालना चाहिए। सुबह या शाम को समय पर आप के खाद डालने का समय बेहतर रहता है। अच्छी क्वालिटी केंचुओं से बना वर्मी कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करें, जो कि साथियों 100% ऑर्गेनिक होता है। उस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान चुके होंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे पौधों को असली टॉनिक है, और चाहे गमला हो या बगीचा, उनमें किस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट देना है। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध, सस्ता और असरदार वर्मी कंपोस्ट, तो संपर्क करें श्री श्याम ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट फार्म, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। नंबर है 7878353161। दूसरे नंबर 6375261411। आप इन नंबर पर थोक और खुदरा मूल्य में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हमारे पास मिल जाएगा आपको। और अगर आपको साथियों केंचुआ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड हम छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों तक शेयर कर दीजिए, किसान भाइयों तक। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।